ये आप देख सकते हैं महाराज जी से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ के एनआरआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए हुए हैं। लेकिन अब आपसे अगर यदि आप कह रहे हैं तो हम वापस से दर्शन देंगे उसी रास्ते से। गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और मैं इस समय मौजूद हूँ वृंदावन में। जी हाँ, रात के 2 बजे का वक्त है और वृंदावन की गलियाँ इस समय सूनी पड़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज जी के जो दर्शन है वो बंद हैं। क्योंकि जिस रास्ते से श्री प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देने के लिए निकलते थे उसी रास्ते पर ये एक सोसाइटी है, इसका नाम एनआरआई है। और यहाँ के लोगों ने कुछ आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि महाराज जी जब रात्रि में दर्शन देने के लिए निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है, आवाज़ से लोगों की रात में नींद जो है उसमें परेशानी होती है। इस वजह से श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन पिछले कुछ दिनों से बंद थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एनआरआई सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने महाराज जी के आश्रम राधा के लिए कुंज में आकर के स्वतः माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हमसे एक भूल हुई है, वहाँ के सोसाइटी के लोगों से भूल हुई है। क्या था पूरा वाकया अभी आप सभी लोगों को लाइव सुनवाऊंगा। लेकिन फिलहाल ब्रजवासियों के लिए और श्री प्रेमानंद महाराज जी के भक्तों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि महाराज जी के दर्शन वापसी रात्रि के 12 बजे से ही शुरू होने वाले हैं और जैसे पहले हुआ करते थे उसी तरीके से दर्शन होंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। मैं आप सभी लोगों को वृंदावन की उस गलियों के भी दर्शन कराऊंगा जिस गली से श्री प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देने के लिए निकलते थे, उनके आश्रम के भी दर्शन कराऊंगा। और आखिर में सुनवाऊंगा वो वाकया जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने महाराज जी से स्वयं आकर के वार्तालाप की और क्षमा प्रार्थना की है और कहा है कि वापस आप महाराज जी अपने दर्शन वैसे ही चालू कर दीजिए जैसे पहले किया करते थे। सुनिए क्या है पूरा वाकया। आइए सबसे पहले आप सभी लोगों को सोसाइटी के बारे में बताता हूँ, सोसाइटी को दिखाता हूँ जिस सोसाइटी की चर्चा आज तक भी हो रही है वृंदावन में। और कहाँ पर वो सोसाइटी है, ये जो रास्ता है ये प्रेम मंदिर के जस्ट पास से रास्ता जाता है। इसी रास्ते से श्री प्रेमानंद महाराज जी दर्शन देने के लिए रात्रि में निकलते हैं और मंदिर के ठीक पीछे की तरफ ही वो सोसाइटी पड़ती है। इस सोसाइटी का नाम है एनआरआई। हालांकि अभी ये मसला बिल्कुल सोल्व हो गया है क्योंकि एनआरआई वालों ने श्री प्रेमानंद महाराज जी से बाकायदा अपील की है कि वापस हमारे रास्ते से आप दर्शन दीजिए महाराज। आइए आगे के दर्शन कराता हूँ। मैं फ़िलहाल महाराज जी के आश्रम से करीब करीब 150 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ हूँ और इस जगह को आप बनने भली बात देखा भी होगा। ये आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये आगे की तरफ चला गया है रमन रेती चौराहे की तरफ और इधर पीछे की तरफ महाराज जी का आश्रम है। ये रात के करीब 2:30 बजे का वक्त है और आप देख सकते हैं ये 2:30 बजे की स्थिति है। इस जगह पर आपको जगह नहीं मिलती है पैर रखने के लिए और आज ये जगह सूनी पड़ी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वृंदावन में बहुत सारे दुकानदार लोगों ने अपने दुकान के आगे एक पोस्टर लगा रखा था जिसमें लिख रखा था कि एनआरआई वालों को कोई भी सामान हमारे यहाँ से नहीं दिया जाएगा। हालांकि क्या ये सच है या झूठ है इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं है, पर इसमें कोई शक नहीं है जब से महाराज जी के दर्शन बंद हुए हैं तब से ये दुकानें जो हैं ये खाली पड़ी हैं जिनका रोजी रोटी जीविका चलती ही थी महाराज जी के दर्शन करने वाले भक्तों के माध्यम से। हालांकि अब भक्त बंद हैं तो यहाँ पर दर्शन बंद हैं, दर्शन बंद है इसलिए बेचारों की जीविकाएं भी बंद हैं। मैं फिलहाल मौजूद हूँ श्री प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम राधा केली कुंज के मुख्य द्वार पर और आप देख सकते हैं अभी फिलहाल की स्थिति यहाँ पर ये है जो कि आज की रात से स्थिति यहाँ की बदलने वाली है। आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्तगण आश्रम के बाहर बैठे हुए हैं और ये आश्रम बिल्कुल अभी खाली पड़ा हुआ है क्योंकि वर्तमान में जो दर्शन है वो सुबह के 4 बजे से चालू थे। तो 4 बजे 3:30 बजे भक्त यहाँ पर आते थे तब यहाँ पर भीड़ होती थी। लेकिन आप देख सकते हैं अभी रात के करीब 2:30 बजे का ये सीन है और 2:30 बजे रात्रि में दर्शन यहाँ पर बंद है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूँ वो वाकया जिसमें एनआरआई के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आकर के खुद माफ़ी मांगी महाराज जी से। लेकिन उससे पहले जो भक्त महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि सभी लोग अब रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच में आकर के परिक्रमा मार्ग में या महाराज जी के आश्रम से जो रास्ता दर्शन देने वाला है महाराज जी का उस रास्ते पर आकर के आप सभी लोग वापस वैसे ही दर्शन कर सकते हैं। एकांतिक वार्तालाप और सत्संग का टोकन सिर्फ वैसे ही मिलेगा जैसे सुबह के टाइम में मिला करता था। और आइए अब वो मेन वाकया सुनवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं महाराज जी से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ के एनआरआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने बाकायदा महाराज जी से कहा कि थोड़ी सी हमसे भूल हुई है, चूक हुई है
और उसके बाद में महाराज जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो हम वापस से दर्शन शुरू कर देंगे। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाना, इसलिए मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया है। लेकिन अब आज से अगर यदि आप कह रहे हैं तो हम वापस से दर्शन देंगे उसी रास्ते से।